हिसार और आसपास के कोरोना संक्रमित जिन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। हिसार के ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल में बन रहा 500 बेड का अस्थायी अस्पताल अब लगभग तैयार है और 16 मई को इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। इस अस्पताल में हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा होगी, जिससे मरीजों को अस्पतालों में बेड के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस अस्पताल का पूरा प्रबंधन जिला प्रशासन के हाथों में होगा, क्योंकि इसे हरियाणा सरकार की तरफ से तैयार किया गया है और इस अस्पताल को चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल नाम दिया गया है। इस अस्पताल के संबंध में जिंदल स्टेनलेस हिसार के वाइस प्रेसिडेंट विजय बिंदलिश ने जानकारी देते हुए बताया कि ये अस्पताल पहले जिंदल स्टील फैक्ट्री से 3 किलोमीटर दूर बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन हिसार में मुख्यमंत्री के दौरे के वक्त जिंदल स्टेनलेस हिसार के एमडी अभ्युदय जिंदल ने ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल में अस्पताल बनाने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि ये स्कूल फैक्ट्री से 1 किलोमीटर ही दूर है और अस्पताल तक ऑक्सीजन लाइन बिछाने में कोई परेशानी नहीं थी। जिंदल फैक्ट्री में रोजाना 220 टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जिसका अधिकतर हिस्सा गैस ऑक्सीजन का है। यहीं से ऑक्सीजन 500 बेड के अस्पताल में सप्लाई की जाएगी। जिंदल स्टेनलेस ने स्कूल की जमीन के अलावा अस्पताल तक की ऑक्सीजन लाइन तैयार करके दी है और यहाँ दी जाने वाली ऑक्सीजन भी पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। इसके अलावा जिंदल फैक्ट्री से रोजाना जरूरतमंदों को बड़ी संख्या में लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक भी भरकर दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह अस्पताल तीसरी लहर आने पर भी काम करेगा। इसे इसी हिसाब से तैयार किया गया है। देखिए, जो 500 बेड का जो हॉस्पिटल है, जो ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल में बनाया जा रहा है, वो अगर हम बात करें तो वो क्यों बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, मैं सबसे पहले उसके ऊपर बताऊंगा आपको कि वहाँ हमने 500 बेड का हॉस्पिटल ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल ही क्यों चुना। उसकी एक वजह थी, क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो बिल्कुल फैक्ट्री के साथ है। जब ये सेकेंड वेव कोविड-19 की आई है, तो इसमें पूरे देश में, पूरे हरियाणा प्रांत में, हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक हमें लगा कि भी बेड्स की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, तो हम कैसे ऑक्सीजन की कमी को पूरा करें, बेड की कमी को कैसे पूरा करें। अब ये देखा गया कि भी ऑक्सीजन की कमी जो है, लिक्विड ऑक्सीजन जो है, जो अभी तक हॉस्पिटल जितने भी हैं वो लिक्विड ऑक्सीजन पे चलते हैं जितने भी हैं, उस लिक्विड ऑक्सीजन की कमी को कैसे पूरा किया जाए। तो हमें ये देखा गया हमारे पास एक अल्टरनेट रिसोर्स जो है वो गैस ऑक्सीजन का है। जो गैस ऑक्सीजन हम यहाँ पे अपनी स्टील मेल्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो गैस ऑक्सीजन का हमारा अल्टरनेट हमारे पास अवेलेबल था। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि भाई हम इस गैस ऑक्सीजन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो हमारे चेयरमैन सर हैं श्री रतन जी जिंदल, एमडी सर हैं श्री अभ्युदय जी जिंदल, तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं आप हमारे स्कूल में हॉस्पिटल बनाते हैं, और वो हमारा जो स्कूल है वो बिल्कुल ही हमारे प्लांट के साथ है। हम पाइपलाइन से जो है उसको ऑक्सीजन वहाँ से गैस ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब दौरा किया तो वो स्कूल के दौरे पे लेके बहुत खुश हुए और उन्होंने इमीडिएटली जो है उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दी। तो इसमें क्या क्या जिंदल की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया और किस तरीके से जो ऑक्सीजन लाइन पहुँचाई गई है। देखिए, उसमें जो अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो पूरा स्कूल जो है हमने जो है वो सरकार को दिया था कि आप पूरी बिल्डिंग हमारी अवेलेबल है, पूरा हमारा प्लेग्राउंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा स्कूल का वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। और हम लोगों ने कहा था कि भाई जितनी भी ऑक्सीजन की सप्लाई है यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए, तकरीबन 58 लाख लीटर हर रोज़ की ज़रूरत आ रही है 500 बेड के लिए। तो हमने कहा था कि हम पूरी पाइपलाइन डाल के यहाँ से अपने ऑक्सीजन प्लांट से पूरी पाइपलाइन डाल के स्कूल में हॉस्पिटल तक पूरी पाइपलाइन डाल के और पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट जो ऑक्सीजन जो है वो हर पेशेंट के लिए हम देंगे। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ सेकंड वेव के लिए तैयार किया गया या थर्ड वेव के हिसाब से भी तैयार किया गया, और बच्चों का क्या रहेगा, स्कूल के बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, क्या ऑनलाइन ही रहेगी। देखिए, स्कूल के बच्चों की पढ़ाई की जहाँ तक बात है कि हमारा ऑनलाइन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार है, और जैसे भी जरूरत पड़ेगी, भगवान न चाहे कि हम ये कहें कि भी ये पूरा साल चलेगा, अगर ये 3-4 महीने में ख़त्म हो जाता है तो सरकार जो है वो ये इस स्कूल को जो है रिलीज़ कर देगी और हम उसको स्कूल को पूरी तरह सैनिटाइज करके और जो जितने भी सुरक्षा के नियम हैं उनका पालन करते हुए स्कूल को चलाएंगे। तो यहाँ से जिंदल फैक्ट्री से ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए, ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन देने के लिए हम जितनी अभी प्रोवाइड भी करा रहे हैं, तो क्या कैपेसिटी बढ़ाई गई है कोई? नहीं, हमारे पास 220 टन का प्लांट है ये, और उस प्लांट में से ही हम जो है इस ऑक्सीजन को देंगे।
भले ही हमने कहा कि हमारे जो एमडी हैं CWD जिंदल बोले ठीक है तुम्हारा अगर प्रोडक्शन पे कोई छोटा मोटा नुकसान भी आएगा वो हम सहेंगे, लेकिन आज समाज की ज़रूरत जो है ऑक्सीजन है, और उस ऑक्सीजन की पूर्ति जो हमें किसी भी हालत में करनी है, आज हमें ये नहीं देखना है कि कितनी प्रोडक्शन कम हो रही है, कितना प्रॉफिट कम हो रहा है। सबसे पहले हमारी ज़रूरत है कि हम जो हमारे समाज है, हमारा जो उसके लिए जो दायित्व है, हम उसको पहले आगे आगे निभाएं। 500 बेडेड अस्पताल की तैयारियां कितनी पूरी हो चुकी हैं और कब उसका उद्घाटन हो जाएगा? ये 500 बेड की अस्पताल की तैयारियां जो हैं, अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन हमारी तरफ से पूरी तरह तैयार है। हमने अपनी लाइन की टेस्टिंग पूरी कर ली है, और अब बेड्स भी जो आपने अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर तैयार है, और नाइट्रोजन गैस से जो है अंदर जहाँ पेशेंट के बेड के लेवल पे टेस्टिंग चल रही है, लीकेज की टेस्टिंग, और मुझे उम्मीद है कि कल हम ऑक्सीजन की उस पर टेस्टिंग करेंगे, और 16 तारीख शाम तक मुझे उम्मीद है कि शायद ये कंप्लीशन के उस पर आ जाएगा।